नमः सूर्याय। मित्रों, आपका सबका स्वागत है एवं अभिनंदन है इस बृहद जातकम का जो स्वयं के पोर्टल पे जो यह पाठ चल रहा है। बड़ा ही स्थिरता के साथ आज आप लोगों को पढ़ाएंगे हम 27वां पाठ। आचार्य वराहमिहिर ने बृहद जातकम का निर्माण जो किया है उसको समग्रता का निरूपण आप करें तो बहुत सारे विषयों को समाहित किया है। किसी एक विषय को लेकर के उन्होंने यह गणना नहीं की है, बहुत सारे विषय हैं। जैसे आज का जो मुख्य है वो है भाव फलाध्याय 27वें पाठ में। ये भाव क्या होते हैं ये ग्रंथांतर से भी आप जान सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी चर्चा आपके समक्ष कर देने जरूरी है। मनुष्य के पूरे जीवन को 12 भावों में विभाजित किया गया है, जो 12 राशियां हैं। जैसे आकाश, समग्र आकाश खंड को 12 भागों में विभाजित करके मेष से लेकर के मीनांत तक राशियों का विभाजन है, सेम उसी प्रकार के 12 प्रकार के जीवन के भावों को की परिकल्पना आचार्य ने की है। उसमें समग्र सृष्टि का फलादेश उस 12 भावों के माध्यम से किया जा सकता है। जीवन में बहुत सारे विषय हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव के साथ संबंध होता है और आचार्य ने प्रत्येक भाव का नामकरण भी अलग अलग किया। किन विषयों का विचार किस भाव से करेंगे। अब आप कहेंगे भाव क्या है? भाव वस्तुतः स्थिर तत्व है। हम एक 12 खाने का जो चक्र बनाते हैं, जैसा आपके समक्ष दिख रहा है, ये स्थिर हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। लेकिन इनका अस्तित्व तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक इनमें राशियों का सन्निवेश नहीं करते। तो लग्न मानते किसको हैं? प्रथम भाव किसको मानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस राशि के उदय काल खंड में बच्चे का जन्म होता है और या बच्चे के जन्म के समय में क्षितिज में जो भी राशि लगी रहती है उसको कहते हैं लग्न, और ये होता है प्रथम भाव। इसके बाद से क्रम से सारे राशियों को उन भावों में सन्निवेशित किया जाता है और जो ग्रह जहां जिस राशि पे रहते हैं उनको तत्त स्थानों पे स्थापित करके जो आपके समक्ष हमने जो चक्र दिखाया उस चक्र का निर्माण किया जाता है। और तब वो जो 12 भाव हैं वो परिकल्पित आचार्यों के द्वारा उनमें ग्रहों की स्थितियों से जो फलाफल शुभाशुभ फल हैं उन फलों को बताते हैं। ये है भाव और इसी के द्वारा इनके भावों का ज्ञान किया जाता है। ग्रंथांतर में बहुत सारे भावों के उपनाम, भावों से विचारणीय विषय, भावों के बलाबल, भाव की प्रबलता आदि विषय आपने इसके पहले पढ़ा भी है। अब आज जो मुख्य है वह भाव फलाध्याय है। मित्रों, क्यों पढ़ें? इस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ होगा? आप देखिए, इससे क्या होगा कि सूर्यादि जो ग्रह हैं वे लग्न आदि 12 भावों में बैठ के कैसा फल देंगे इसका ज्ञान हो जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार की जो राशियां हैं वो लग्न में परिवर्तित होंगी तो जो भावों का फल निकलेगा उसमें हम उसके परिज्ञान में समर्थ हो जाएंगे। साथ ही सूर्यादि ग्रहों के बैठने से जो भावों में तत्त फलों में जो परिवर्तन आएगा उससे भी हम परिचित हो सकेंगे और इस प्रकार से ग्रहों के स्थान से के शुभाशुभ अनुसार जो भी विशेष फल कहे गए हैं उनका भी ज्ञान हमको इस पाठ के माध्यम से हो जाएगा। अब आइए, प्रथम और द्वितीय भावस्थ सूर्य का फल, अर्थात लग्न और द्वितीय में सूर्य बैठा हो तो क्या फल होगा, इस फल की उपलब्धि होगी। इसके लिए आचार्य कह रहे हैं, देखें कि सूरः स्तब्धो विकल नयनो निर्घृणोर्के तनुस्थे में से सस्वस्ति मीरनयन सिंह संस्थे निशांधः नीचे ध्वस्वः ससिग
ग्रहगते बुद्बुदाक्ष पतंगे भूरी द्रव्यो नृपहित धनो वक्त्र रोगी द्वितीय। देखिए पहले का फल निशांत, द्वितीय में वक्त्र मतलब मुख, मुख का रोगी। कैसे कहा कि यदि भाई सूर्य लग्न में बैठा हुआ है तो क्या होगा, नेत्रहीन होगा, उसमें कोई दया नहीं होगी, संग्राम में लड़ने वाला, कोई काम आराम से करेगा। और यदि मेष राशि का वह सूर्य हो गया लग्न में तो जातक क्या होगा, धनी होगा, लेकिन आंख में उसको परेशानी होगी, नेत्र का रोग होता है, उसे कम दिखाई देना, दूरी या नजदीकी में किसी प्रकार का दिक्कत जरूर होती है, कभी कभी रतौंधी भी हो जाती है जो रात्रि में दिखाई न देना। साथ ही कभी कभी ऐसे भी ग्रह जोग बन जाते हैं जिसे आदमी अंधा भी हो जाता है, आंख में शल्य क्रिया ऑपरेशन आदि भी हो जाते हैं। अब इनके राशियों परिवर्तन से इनमें शुभाशुभ फलों के अंतर आता है। अब सूर्य यदि द्वितीय स्थान में हो गया तो भी धनी होता है, राजा के अब राजा के द्वारा संपत्ति को प्राप्त करता है और उसके वक्त्र रोगी मतलब मुख में किसी न किसी प्रकार का रोग भी होता है। जैसे कि कुंडली आप देखें, ये कुंडली आपके समक्ष दिखाई जा रही है, लग्न में सूर्य विद्यमान है और अगर ये पहली, पांचवी या सातवीं राशि हो गई तो ये स्थिति होगी। दूसरा, लग्न के द्वितीय भाव में अगर वहां सूर्य बैठा है लग्न से तो क्या फल होगा उस कुंडली में जो बताई गई है उसका विचार यहाँ पे आप कर सकते हैं और फलादेश शुभाशुभ का ज्ञान भी कर सकते हैं। अब आप देखें तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ भावस्थ सूर्य का क्या फल होगा। सूर्य का फल बता रहे हैं इन भावों के क्रम से। आचार्य कह रहे हैं कि मति विक्रमवान तृतीय गे अर्के विमुख पीडित मानस चतुर्थे असुतो धनवर्जित त्रिकोणे बलवान शत्रुजितश्च शत्रुयाते। शत्रुयाते षष्ठ भवन गते सति इदम फलम प्राप्यते। ये अभिप्राय कहा क्या, तृतीय स्थान में हो गया सूर्य तो उत्तम बुद्धि वाला होगा, चतुर्थ में हो गया तो सुख से हीन होगा और उसके मन में विविध प्रकार की चिंता होगी, क्योंकि पापक ग्रह होने से सुख स्थान को बाधक करता है। पंचम में सूर्य हो गया तो क्या करता है, संतान की हानि करता है। ये सूर्य जो है पंचम का सर्वदा संतति को क्षय करता है और धन की भी हानि करता है। और सूर्य यदि छठवें भाव में चला गया तो क्या होता है, उस शत्रुओं से परास्त भी होता है। माफ करिएगा, शत्रुओं को परास्त कर देता है, विपरीत फल होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सूर्य तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में रहेगा तो क्या फल होगा, इस उदाहरण के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते। अब आए सप्तम से द्वादश भाव स्थित सूर्य का क्या फल होगा। अब इसके लिए आप देखें कि सूर्य के सप्तम भाव से लेकर के 12 भाव जो 6 भाव हैं उनमें परिवर्तन से क्या क्या अंतर आए। आचार्य यहां कह रहे हैं कि स्त्रीभिर गतः परिभवम मदगे पतंगे, पतंगे नाम सूर्य, स्वल्पात्मजो निधनगे विकले क्षणश्च अधर्मे सुतार्थ सुख भाग श्रुत सौर्य भाखे लाभे प्रभूत धनवान पतिरस्तो रिस्फे। ये आचार्य का वचन है। यहां कहें क्या, देखिए सूर्य सप्तम में हो गया तो स्त्रियों का आदर नहीं करता, अनादर करता है। अष्टम में हो गया तो कम बच्चे उसे होते हैं और आंख में परेशानी होती है। नवम में हो गया तो वह संतति संपत्ति सबसे युक्त होता है, अर्थात नवम का सूर्य अच्छा है। यदि वह दशम में बैठ गया तो सुख भोगने वाला और बलशाली होता है। सुख भोगना और सुख होना दोनों में अंतर है। जैसा कि आप समाज में देखते हैं, संपत्ति रख के उसका उपभोग करना ये सबके बस की नहीं है। जिसमें ग्रह जोग होते हैं वही उसका उपभोग करता है। एकादश में सूर्य हो तो पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति को प्राप्त करता है। यदि द्वादश का सूर्य हो गया तो काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, साथ ही अन्यत्र में रोग भी होते हैं। इस प्रकार ये कुंडली आपके समक्ष दिख रही है कि सूर्य
सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, इन स्थानों में से कहीं एक स्थान में हो तो जो भाव के फल को श्लोक में बताया गया है वो सारे की उपलब्धि यहां पे उनकी हो। अब आप देखें, सूर्य के फल की बात कर दिए, अब प्रारंभ कर रहे हैं चंद्रमा के फल। चंद्रमा के फल क्या होंगे प्रथम भाव से लेकर के षष्ठ भाव तक, ये देखिए श्लोक में आचार्य यहां पे कह रहे हैं क्या कि मूकोन्मत्त जडांध नीच बधिरप्यस्य शशांकोदये स्वर्क्षाच्युच्च गते धनी बहुसुतः सस्वः कुटुंबी धने हिंस्रो भ्रातृगते सुखे सतनये तत्प्रोक्त भावान्वितो नैकारिर मृदुकाय वहनि मदनस तीक्ष्णोलसश्चारी। ये इस प्रकार के फलों को क्या है, कौन से फल होंगे, देखिए क्रम से आप। चंद्रमा यदि लग्न में हो गया तो क्या करता है, आदमी बोल नहीं पाता, गूंगा होता है, बुद्धि नहीं होती, खराब कर्मों को करने वाला और दास स्वभाव का होता है, किसी न किसी के अधीन रह करके काम करता है। यदि वही चंद्रमा लग्न में कर्क राशि का हो गया तो सब उल्टा हो जाता है, धनी होगा, उसमें सारी स्वर्ग की संपत्ति आदि की प्राप्ति भी होगी। चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में हो गया तो बहुकुटुंबी, उसके भाई बहन बहुत सारे होते हैं, वो अपने भाई बहनों में लगा रहता है, उससे परेशान भी रहता है। और यदि तृतीय में हो गया तो करे हिंसक प्रवृत्ति का, जो हिंसा करते हैं वैसी प्रवृत्ति। यदि चतुर्थ में हो गया सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है, सुखी होता है। लेकिन अगर पंचम में हो गया तो क्या करता है, उसकी संतति अच्छी अच्छी होती है, अच्छे संतान होते हैं। और छठवें में हो गया तो शत्रुओं से घिरा रहता है, भूख कम लगती, चिंता, अनमनस्कता और शरीर में क्षीणता, किसी बात पे जल्दी गुस्सा होना, इस प्रकार के स्वभाव को वह धारण करता है। ये भावों के क्रम से आप देख सकते हैं कि लग्न में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच और षष्ठ भाव में क्या फल होंगे चंद्रमा के, ये यहाँ पे बताया गया है। अब आप देखें उत्तरार्ध जो चंद्रमा का है, सप्तम से लेकर के द्वादश भाव तक क्या इसका फल होगा, इसके लिए यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि कौन सा अंतर आएगा। देखिए, ईर्ष्यु स्त्री प्रमदो मदे बहुमतिर व्याधर्दितश्चादिमे सौभाग्यात्मज मित्र बंधु धन भक्त धर्मस्थिते शीतगौ निष्पत्ति समुपैति धर्म धन धीर शौर्यर्युतः कर्मगे ख्यातो भावगान्वितो भवगते क्षुद्रोंगहीनो व्यये। पूरे व्यय भाव तक के फल को इन्होंने सप्तम भाव से लेकर के मद स्थान से आरंभ करके कहते हैं चंद्रमा सप्तम में हो तो ईर्ष्या करने वाला और बहुत कामी होता है, स्त्रियों में आसक्ति ज्यादा होती है। चंद्रमा अष्टम में हो गया तो उसकी बुद्धि बड़ी चंचल होती है, कई प्रकार के रोग की संभावना होती है। और नवम में चंद्रमा हो गया तो सौभाग्यशाली होता है, मित्र पुत्र बंधु धन सबसे युक्त होता है। लेकिन वही चंद्रमा यदि दसम हो गया तो उस राजयोग सदृश सुख वैभव आदि की प्राप्ति कराता है। लेकिन 11वें का चंद्रमा हो गया वो भी अच्छा है, सुख लाभ और स्वर्ग को प्रदान करता है। लेकिन 12वें चंद्रमा हो गया वो जातक में क्षुद्रता होती है, किसी न किसी अंग में विकलता, विकार यानी कोई रोग कोई न कोई ऐसे होता है अंग विशेष में। जैसा कि आप कुंडली देख रहे हैं, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश में चंद्रमा के जाने से कौन सा फल शुभाशुभ परिवर्तन आएगा। मित्रों, आज यहीं रुकते हैं और कल शेष भाग को पढ़ते हैं। धन्यवाद।